बताइए सुमित मेहरोत्रा, क्या करेंगे? ये क्या है कुछ भी करेंगे का मतलब? ये पूछिए ना, आप ये क्या बोल रहे हैं कि धमका रहे हैं? कौन धमका रहे हैं? ये मैंने नहीं कहा ईशान त्यागी, मैंने नहीं कहा कि आप धमका रहे हैं। ये बीजेपी के प्रवक्ता की बातें हैं। अरे पूजा जी जिस तरीके से भी भाजपा चुनाव करेगी ना वहां पे बंगाल के अंदर, हम लोग तैयार हैं, हम लोग कह रहे हैं आज ही करा लीजिए। और आप जिस तरीके से वोट चोरी करते हैं, हम लोगों ने देखा वोट चोरी हुई है, बिहार के अंदर भी हुई है, स्ट्रांग रूम के अंदर हुई है। तो ये वोट चोरी कर रहे हैं तो आप भी वोट चोरी करेंगे? चुनाव आयोग क्यों चुप बैठा है? क्यों नहीं कोई कार्रवाई कर रहा है? अगर ये वोट चोरी कर रहे हैं तो आप भी वोट चोरी करेंगे, क्या आप ये कह रहे हैं मेहरोत्रा जी? अरे पूजा जी, भ्रष्टाचार का आरोप 62,000 करोड़ रुपए का लगाया आर.के. सिंह ने, आपने क्या कार्रवाई करी? आपने अधिकारियों के ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं करी आज तक? क्योंकि आपकी मिली भगत की सरकार चल रही है। लूटेर और जनता को हमें क्या 10,000 रुपए देना? तो आप जनादेश को नहीं मानते? राकेश शुक्ला जी, ठीक है सर, आती हूँ एक सेकंड आपके पास। राकेश शुक्ला जी, सवाल ये है कि बात हो रही है मुकाबले की, अब आप दोनों ही पक्षों की बात सुन रहे हैं, तो पश्चिम बंगाल का मुकाबला आप कैसा देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि किस परिस्थिति में कौन सी राजनीतिक पार्टियां हैं। 2004 में भारतीय जनता पार्टी वहां 8% वोट लेके आगे बढ़ी और आज 2024 के लोकसभा चुनाव तक वो 42% वोटों तक पहुंच गई। विधानसभा चुनाव में 3 सीटें जीती थी, 77 सीटों तक पहुंच गई। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी लगातार ग्रोथ कर रही है और इसीलिए वो दावा कर रहे हैं कि बिहार के बाद हम बंगाल में जीतेंगे। अब जो अभी हमारे तृणमूल के प्रवक्ता ने कहा है कुछ भी करेंगे, तो मुझे नहीं पता क्या करेंगे, लेकिन 2021 का जो विधानसभा चुनाव हुआ उस दौरान जो हिंसा हुई उस पर 17 लोगों की मौत हुई। मैं आपके बीच में नहीं बोला, मेरे बाद आप बोल लीजिएगा। जब राकेश शुक्ला किसी पार्टी से भी नहीं है, सुमित जी मेरे बाद आप बोल लीजिएगा। अपना आकलन क्या है? 2021 के विधानसभा चुनाव के दौरान 17 हत्याएं हुई। 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद 237 हिंसक घटनाएं हुई। बोलने का मौका मिल जाए ना। 237 हिंसक घटनाएं हुई जो रिकॉर्ड में है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ये पुलिस रिकॉर्ड की बात है। तो क्या 2026 के विधानसभा चुनाव के बाद भी वही होना है क्या? ये ऐसे मूल विषय है कि जिस पे जवाब देना उचित होगा। फिर जंगल राज की यदि आप बात करते हैं कि बार बार भारतीय जनता पार्टी कहती कि जंगल राज है बंगाल में, तो मुझे लगता है कि तृणमूल कांग्रेस को स्पष्ट करना चाहिए कि जंगल राज नहीं। एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है कि एसिड अटैक में सबसे नंबर 1 पे बंगाल है। एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है कि महिलाओं के अपहरण में नंबर 1 पे बंगाल है। 8,000 अपहरण महिलाओं के हर साल होते हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों का जो लापता होते हैं या अपहरित होते हैं वो उसमें बंगाल नंबर 1 पे है। 14,000 बच्चे एक साल में लापता होते हैं। सर वापस लौट रहे हैं। श्वेता प्रिया, आप क्या मानती हैं जीत की वजह? मेहनत या जनता का प्यार? देखिए पूजा जी, हम अभी बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं, सबसे ज्यादा जरूरत किसी को अगर जीत या हार के बाद अगर कुछ करने की जरूरत होती है तो वो इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत होती है, ना कि एलिगेशन लगाने की। और मेरा ये मानना है कि आप ऑपोजिशन की तरह आइए सामने, ना कि कंफ्यूजन की तरह। तो इस हार का वजह उनका ये है, कहने का मतलब कि उन्हें देख के जनता को सबसे पहले तो कंफ्यूजन हुआ। अब उनके परिवार से लेके आप महागठबंधन में देख लीजिए, उसमें प्रॉब्लम था, उनके अपने फैमिली में प्रॉब्लम था, प्लस जो उनके जुमले वाले वादे थे उसमें कंफ्यूजन था, क्योंकि उन्होंने क्लैरिटी के साथ अपना ब्लूप्रिंट नहीं रखा था, जो कि संभव भी नहीं था। उसके बाद महागठबंधन में देख लीजिए, गठबंधन का मतलब ही होता है एकजुटता। जब एक तो उन्हें डिसाइड करने में इतना टाइम लगा था, अपने प्रत्याशियों का नाम घोषित करने में, ऊपर से जब उनका तो आपको भी लगा था टाइम का नाम भी, टाइम तो आपको भी लग रहा था, सिर्फ इनको नहीं, टाइम तो दोनों ही गठबंधन को लग रहा था। अच्छा, बस आपसे थोड़ा ज्यादा टाइम इनको लगा। नहीं, इनको ज्यादा टाइम भी लगा और फ्रेंडली फाइट इनका लास्ट तक खत्म नहीं हुआ, वो नहीं हुआ ना। तो कंफ्यूजन सबसे बड़ी चीज होती है, कंफ्यूजन। आप अपोजिशन की तरह आओ, आप कंफ्यूजन की तरह नहीं आओ। तो ये चीज बिहार की जनता को समझ में आ रहा था। रही बात इनके जंगल राज का, तो लोग वहां पे अभी तक भूले नहीं है। और जो एरोगेंस दिख रहा था तेजस्वी जी का, एक वो भी रीजन था। उसके अलावा आप देखेंगे तो जो एनडीए गवर्नमेंट है और जो नीतीश जी के नेतृत्व में जो पिछले 20 साल में काम हुआ है, हम लोग लगातार धरातल पे काम करते हैं। और ये लोग एक टूरिस्ट की तरह, हमने मान लिया कि नीतीश जी ने बहुत अच्छा बना दिया है बिहार। एनडीए गवर्नमेंट में बिहार बहुत टूरिज्म का प्लेस वहां पे खुल गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि राहुल जी वहां पे टूरिस्ट की तरह जाएंगे, वहां पे एक यात्रा करेंगे और यात्रा के बाद फॉरेन चले जाएंगे।
तेजस्वी जी वहां पे रील्स बनाएंगे, देखिए आपकी लोकप्रियता ट्विटर पे हो सकता है, फेसबुक पे हो सकता है, इंस्टा पे हो पर ये तो सकता है, सबका अधिकार है ना, जो जैसे चाहे प्रचार करे। श्वेता प्रिया जी, तेजस्वी जाके रील बनाएं या वो लाइव करें या व्लॉग शूटिंग करें, ये तो उनका अपना एक तरीका हुआ ना अपने लोगों के बीच में पहुंचने का। इस पर तो हम कोई सवाल नहीं उठा सकते ना, हर किसी का अपना अपना तरीका लोगों के बीच पहुंचने का। ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन है वो राहुल जी, और वो एक यात्रा करते हैं और बाहर चले जाते हैं, तो जनता को ये भी तो पता चलता है कि हमारे बीच कितना रहते हैं, आके पानी में ठीक है, जल्दी से शांति बोले, फिर मैं रोत्रा जी आपके पास आ रही हूँ। पूजा जी देखिए, अभी जेडीयू की प्रवक्ता कह रही है कि हम आए, हमने 17 दिन की रैली करी वहां पर, और अमित शाह जी, क्योंकि बोला जाता है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं द्वारा और बड़ा बखान किया जाता है कि अमित शाह जी ने वहां बैठकर, मैं बोल रहा हूं, मैं आपके बीच में एक भी बार नहीं बोला, मैं एक भी बार नहीं बोला था। श्वेता जी सुन लीजिए पहले। देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का बखान किया जाता है ईशान जी, कि उन्होंने